फैंटास्टिक टेस्ट। नाउ मैं कहता हूं कि अगर मैं खुद खा के टेस्ट नहीं कर सकता हूं, मैं अपने मछली को नहीं दूंगा। हमारा ये वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड बहुत यूनिक है एंड सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड। बिकॉज समझो जंगल में शेर नहीं होता तो सिर्फ हिरन, हाथी, बाइसन, जो हर्बीवोर्स मतलब घास खाते हैं, पेड़ खाते हैं, लीव्स खाते हैं, वो सब कुछ खा लेते हैं और हमारा इकोसिस्टम बिगड़ जाता। सिंपल एक शेर या तेंदुआ होने से ये हिरन को खाते हैं और उनका पॉपुलेशन कम करते हैं एंड हमारा इकोसिस्टम का बैलेंस बना रहता है। सिमिलरली एक रिवर में अलग अलग तरीके के फिश हैं एंड ये कुदरती इनका काम यही है कि वो बड़ा मछली छोटे को खाए और बैलेंस बना रखे। छोटे मछली कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे चीज, इंसेक्ट, श्रिम्प्स वगैरह वगैरह खाए और उस इकोसिस्टम का बैलेंस वो बिगड़ने ना दे और मेंटेन करे। तो हर एक जीव का एक वैल्यू है, एक पोजीशन है, एक रिक्वायरमेंट है, एक जरूरत है और बिना उसका वो इकोसिस्टम बिगड़ता है। एंड इन जीवों का, कोई भी जीव हो, इनका मेन जो मकसद रहता है जिंदगी का इज खाना एंड रिप्रोड्यूस करना, राइट? सो आज हम फिश फूड के बारे में बात करने वाले हैं। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे, बट काफी सारे सिंपल पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं कि फिश फूड में क्या होना चाहिए। फिश हम लेके आते हैं, उसमें क्या होना चाहिए, मार्केट में जो फिश फूड मिलते हैं उसमें क्या नहीं रहता है, क्या है वो जरूरी चीजें जो अगर फिश फूड में है तो आपका फिश हेल्थी रहेगा, हैप्पी रहेगा एंड आपका एक्वेरियम मस्त रहेगा एंड आप खुश रहोगे। यू नो, इट्स ऑल इंटरकनेक्टेड, राइट? ऑल्सो हमने 2 और फिश फूड इंट्रोड्यूस किया है मार्केट में, उसके बारे में भी बताऊंगा मैं आपको। एंड यस, आपने सही पहचाना, इस वीडियो के जरिए मैं अपना प्रोडक्ट आप तक लेके आने वाला हूं। कुछ लोग सोचेंगे कि एडवर्टाइजमेंट है, हाँ है, एंड जो लोग इसको एक सही मायने में लेते हैं, ये मेरा कोशिश है कि आपको आप तक आपका ही सोचा हुआ एक प्रोडक्ट आपके सामने लाऊं। मैं फोर्स नहीं कर रहा हूं आपको खरीदने के लिए, मर्जी आपका है। सो चलो, फिश फूड के बारे में समझने के लिए हमें थोड़ा कुदरत में जाना पड़ेगा कि फिश को क्या खाना मिलता है, कैसे खाना मिलता है, या क्या वैरायटी का खाना मिलता है। यहां पे हम ज्यादातर एक्वेरियम फिश के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? ध्यान में रहे, गोल्ड फिश, फ्लारॉन, ये सब कुदरती नहीं है, मैन मेड है, ठीक है? काफी सारे बेटा फिश भी मैन मेड है, बट बेटा फिश अभी भी उसका इंस्टिंक्ट जिंदा है, जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है वो सेम है, ओनली कलर्स एंड पैटर्न्स चेंज हुआ है। ना कुदरती फिश में है सिक्लिड्स है, बार्ब्स है, टेट्रास है, रेनबोज है, एंजल फिश है, डिस्कस है, ये सब कुदरती फिश है। एंड इन सबको अब उनके साइज के हिसाब से या रीजन के हिसाब से या उनका बिहेवियर के हिसाब से खाना अलग थोड़ा चेंजेस चाहिए एंड एक सर्टेन क्वालिटी का चाहिए, ये बहुत जरूरी है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। डिस्कस फिश जब बच्चा देता है तो बच्चा मां के बॉडी में म्यूकस खाता है, उसका पहला खाना वही है। तो डिस्कस जो खाना खाता है, जो मदर है वो खाना जो खाती है, उसका प्रोटीन लेवल्स अच्छा होना चाहिए, उसमें सही तरीके के एंजाइम्स होना चाहिए वगैरह वगैरह। अब दूसरे फिश ले लो, जैसे एंजल्स वगैरह ले लो, उनमें थोड़ा प्रोटीन कम चाहिए, उनको डाइजेस्टिव सिस्टम क्लियर होना चाहिए, ओके? सिक्लिड्स में और थोड़ा ग्रीनरी चाहिए, स्पिरुलिना वगैरह, algae एक्सट्रैक्ट्स वगैरह चाहिए।
सिमिलरली बार्ब्स के लिए प्रोटीन्स अच्छा चाहिए, टेट्रास के लिए प्रोटीन अच्छा चाहिए। एंड फाइनली जो बच्चे होते हैं, बेटा फिश के बच्चे हो या गप्पीज के बच्चे हो, मोलिस के बच्चे हो, बार्ब्स के बच्चे हो या एंजल फिश के बच्चे हो फ्राई, उनके लिए खाना अलग चाहिए। बिकॉज उनमें 3-4 रिक्वायरमेंट है। जैसे जब वो पैदा होते हैं, अंडे में होते हैं, अंडे में योक होता है, येलो होता है ना अंडा, वो बॉडी में रहता है, वो अंडे से योक से नरिशमेंट लेते हैं, बट 3-4 दिन में वो खत्म हो जाता है। एंड उनको अभी लगता है एक हाई प्रोटीन, हाई क्वालिटी का खाना जो उनको मरने ना दे, मतलब उनका मॉर्टेलिटी कम करे, इम्यूनिटी बूस्ट करे, मसल बिल्ड करे, बॉडी ग्रोथ करे। ओके, ये सब जरूरी है बिकॉज उसको ग्रो होना है, जल्दी ग्रो होना है ना। कुदरती क्या होता है, बच्चे फटाफट ग्रो होते हैं बिकॉज जब तक वो बच्चे रहेंगे दूसरा फिश खा जाएगा उनको, तो उनको जल्दी ग्रो होना है, तो वो प्रोटीन खाना, प्रोटीन रिच खाना ढूंढते हैं। तो इसलिए कुदरत ने डिस्कस को अमेजिंग बनाया कि प्रोटीन रिच खाना बॉडी पे ही है और बच्चों को ज्यादा ढूंढने का जरूरत नहीं। ये सब यूनिक पॉइंट्स है। एंड जब आप ऑब्जर्व करते हो कुदरत में, ये सब आपको पता चलता है या दिखता है कि बॉस क्या अमेजिंग है। नाउ बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे व्यूअर्स ने, बहुत सारे हॉबीस्ट ने हमें मैसेजेस किया है फिश फूड के बारे में कि हमारे फिश फूड में ये प्रॉब्लम है, हम लोग ये लेते हैं और हमारे फिश को रिजल्ट नहीं मिलता है, हम लोग लेते कलर वाला फिश और फिश को कलर नहीं आता है, वगैरह वगैरह। ये जानना इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो एक्वेरियम इंडस्ट्री, गुड और बैड, ज्यादातर लोग चीप के चक्कर में, चीप चाहिए, सस्ता चाहिए, सस्ते के चक्कर में वो शॉपकीपर्स के पास जाते हैं कि सस्ता चाहिए। शॉपकीपर्स, मैन्युफैक्चरर्स या जो इंपोर्टर्स है बोलते हैं सस्ता दो, बिकॉज कस्टमर सस्ता मांग रहा है। सो अभी जो मार्केट में मिलता है और सस्ते के चक्कर में आप ये 20-30 रुपए का जो भी खरीदते हो, 100 ग्राम या 50 ग्राम या व्हाटएवर इट इज, इसमें क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स होता नहीं है। ठीक है ना, आई विल एक्सप्लेन टू यू। जब पीछे लिखा होता है फिश मील, पैकेट के पीछे लिखा होता है फिश मील, आप पूरा मछली यूज कर सकते हो, ड्राई करके यूज कर सकते हो। जैसे हमारे फिश फूड में आता है एंचोवीज, ड्राई करके यूज करते हैं, एंचोवीज हाई इन ओमेगा 3। या फिश का जो वेस्ट है, जो कचरा है, जो डस्टबिन में जाता है, असल में उसको भी पाउडर करके यूज कर सकते हो। वो बहुत सस्ता हो जाता है, स्मेल आता है, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं। आप खिलाते रहोगे लेकिन फिश को असर पड़ेगा नहीं। ज्यादातर लोग बेबी फूड करके बेचते हैं, वो वेस्ट फिश फूड, वो जो लो क्वालिटी वेस्ट फिश फूड का पाउडर होता है। आप खरीदते हो मछली या बेबी जो फ्राई है, वो मर जाता है। ये सब प्रॉब्लम्स हमने आपके कमेंट से लिया है एंड हमने अपने तरफ से 2 यूनिक फिश फूड बनाया है। ये क्या है, चलो नाउ ये 2 वैरायटी फिश फूड जो मैं आपको आज दिखाने वाला हूं, ये है एक बेबी बाइट्स, छोटे बच्चे, छोटे फ्राई के लिए, जैसे अपना एंजल फिश फ्राई हो गया, डिस्कस फ्राई हो गया, गप्पी, बेटा, मोली, इन सब का फ्राई जो है, बच्चे जो है उनके लिए बहुत ही पौष्टिक खाना है। मैं समझाता हूं क्या है और मैं दिखाऊंगा भी। और एक और रेंज हमने क्रिएट किया है, ट्रॉपिकल ट्रीट। ठीक है, बहुत यूनिक फूड है, आपका जो एग्जिस्टिंग फूड है उसको बेटर बनाएगा, ये मेरा दावा है। इसमें स्मॉल साइज फिश, मीडियम साइज फिश और लार्ज साइज फिश के लिए अलग अलग खाना है। चलो मैं आपको एक एक करके इजीली बताता हूं। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे बेबी बाइट्स से। बहुत यूनिक प्रोडक्ट है बिकॉज ज्यादातर, जैसे मैंने कहा, बेबीज के लिए 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए। नाउ बच्चों में सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रोथ। ग्रोथ में डाइजेस्टिव सिस्टम का ग्रोथ, बॉडी का ग्रोथ, मसल ग्रोथ, फिन ग्रोथ, ये सब इंपॉर्टेंट है। एंड इन सब के लिए अलग अलग नेचुरल एंजाइम्स होते हैं,
कुदरती बेबीज के लिए डाफनिया से, ब्लड वर्म से या टूबीफिक्स वर्म से, ब्राइन श्रिम्प से, माइक्रोवर्म से, प्लानेरिया से, छोटे छोटे जो कीड़े माइक्रो जो दिखते भी नहीं है हमको बिकॉज बेबी इतना छोटा रहता है, उनसे ये सब पौष्टिकता मिल जाता है, ये सब एंजाइम्स उनको मिल जाता है और ये एंजाइम्स बेबी को अच्छे से ग्रो करता है। ठीक है, ये फिश फूड में वो सब कुछ है। प्रोटीन अच्छा खासा 52%, ओके, फिर फाइबर वगैरह ऐश वो सब है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एंजाइम्स एंड ऐसे कुछ नेचुरल तत्व जो पानी में होता है, नदी रिवर के पानी में होता है, जो बेबी का नेचुरल हेल्थ बढ़ाए, इम्यूनिटी बढ़ाए। ओके, सो चलो अभी ये पैकेट खोलते हैं एंड देखते हैं इसके अंदर क्या है। नाउ ये बेबी बाइट्स का बॉक्स, इसमें पूरा डिटेल पीछे दिया हुआ है, इंग्रेडिएंट्स वगैरह, ओके, क्या कैसे यूज हुआ है एंड मेजरमेंट्स, ऑल ऑफ दैट, सी एवरीथिंग इज देयर। बेबी बाइट्स, ओके। नाउ ये पैकेट जो है ऐसा एयर टाइट बॉटल में आता है एंड सील होके आता है, ओके, एयर टाइट। हमारे पास एक खुला हुआ बॉटल है, हमने सील तोड़ा है। ये इसके अंदर आपको 30 ग्राम्स का फूड आएगा, ओके, एंड एक चम्मच भी आएगा, ओके। नाउ ये फूड मैंने ऑलरेडी काटा है टेस्टिंग के लिए, तो यहां पे मैं डालता हूं। ये बहुत फाइन है, ओके, छोटा छोटा है, बहुत फाइन है, एंड अगर आप इसका स्मेल ले सकते तो बहुत अमेजिंग होता। सी, बहुत फाइन है, ग्रैन्यूल्स है, एंड इसमें आप देखोगे तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। इसमें फूड अलग अलग कलर के हैं, रेड, ग्रीन, येलो, ब्राउन। येलो वाला टर्मरिक का है, इसमें गार्लिक एक्सट्रैक्ट्स भी है, इसमें स्पिरुलिना है, तुलसी है, बहुत इंटरेस्टिंग इंग्रेडिएंट्स है। एंड ये स्पून से आप लेके आप खिला सकते हो। सो दैट इज द प्लान। ये जो बेबी फूड है, जरूरत है जब हमारे पास बेबीज हो, ओके, तो आप दिन में 4-5 बार खिलाएं, छोटा छोटा क्वांटिटीज, अप्रोक्सीमेटली आधा ग्राम, मतलब 0.5 ग्राम्स फॉर 100 बेबीज, ओके। नाउ एग्जैक्ट मेजरमेंट्स मुश्किल है, बट स्मॉल क्वांटिटीज लो और आदत लग जाएगा, बेबीज को मिल जाना चाहिए। नाउ ये फूड जो है स्लो सिंकिंग, नीचे जाके बैठता है ताकि बेबीज उधर से उठा सके, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, आराम से खाएंगे। नाउ बेबी टैंक्स में मेरा एक सजेशन ये है कि आप जैसे अगर बेटा फ्राई हो या गप्पीज या कोई भी फ्राई हो, तो थोड़ा मॉस फ्लोट करे या फ्लोटिंग प्लांट्स लग के, ठीक है, या मॉस अंदर रहने दे, बेबी जाके उसमें छुपता है, उनको हाइडिंग स्पेसेस मिलता है, उनको बहुत सेफ्टी लगता है, ठीक है। इट्स गुड फॉर ऑल फ्राई। नाउ ये बेबी बाइट्स आप कोई भी बेबीज को दे सकते हैं, सिक्लेट के बेबीज हो, एंजल के बेबीज हो, या कोई भी दूसरा फिश के बेबीज हो, आप दे सकते हैं। बेबी बाइट्स अभी हाँ बहुत सारे दुकानों में मिलने लगा है, और आप भी ट्राई कर सकते हो, हमें कांटेक्ट कर सकते हो, एंड वी कैन टेक इट फॉरवर्ड, ओके। नाउ नेक्स्ट जो है ये है ट्रॉपिकल ट्रीट। ट्रॉपिकल ट्रीट बहुत यूनिक है, ये समझने वाली बात है। ट्रॉपिकल ट्रीट हमने बनाया क्यों, पहले वो समझे। बहुत सारे मैसेजेस आए कि हम लोग अभी लोकल खाना खरीद चुके हैं, हमारे पास खाना स्टॉक है, बट हमें कुछ उसमें जो रिजल्ट्स है वो नहीं मिल रहा है, या जो लोकल खाना सस्ता होता है, एंड वी डोंट नो हाउ टू अपग्रेड इट, ठीक है, या एक हम लोग ऑलरेडी कुछ खिला रहे हैं, एंड ऐसा कुछ खाना जो हम वीकली 2 डेज खिला सके एंड फिश को पूरा फायदा मिल जाए। ट्रॉपिकल ट्रीट आपका सजेशन था और हमने बनाया। अगेन यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। चलो डब्बा खोलते हैं, देखते हैं कैसा है। ये ट्रॉपिकल ट्रीट्स का 3 साइज है। स्मॉल फिश है, देखो टेट्रा रासबोरा है, और यहां पे लिखा भी है स्मॉल फिश। ये मीडियम,
जैसे बार्ब्स है, ये क्रिबेंसिस या रैम्स या वैसे फिश। ये थोड़े बड़े फिश, एंजल्स हो गए, डिस्कस हो गए, बड़े रेनबोज, मीडियम साइज रेनबोज एंड बार्ब्स इसमें भी खिला सकते हैं। अगेन पिक्चराइजेशन बहुत क्लियर है, इंग्रेडिएंट्स वगैरह सब कुछ पीछे लिखा हुआ है, पूरा डिटेल यहां पे है कि कैसा क्या करना चाहिए वगैरह वगैरह, प्रोटीन कंटेंट ये सब लिखा हुआ है। नाउ इन 3 साइजेस को मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मेरे पास ऑलरेडी ओपन बॉटल्स है, मैं वो यूज कर रहा हूं। ओके, ये स्मॉल, ये मीडियम फिश का सील ऐसा ही है, पहले सील तोड़ते हैं। ओके, सील टूटा, ये मीडियम एंड लार्ज फिश का अगेन, ये मैंने टेस्टिंग के लिए तोड़ा था, तो ये लार्ज। अब ये क्लियरली साइजेस विजिबल है, मैं और थोड़ा इजी करके देता हूं और आप साइजेस देख सकते हो। ये मैं आपको दिखाने के लिए थोड़ा थोड़ा करके मैं ले रहा हूं। ये ट्रॉपिकल ट्रीट का स्मॉल, ये ट्रॉपिकल ट्रीट का मीडियम, इसमें आपको साइज का भी पता चलेगा, और ये ट्रॉपिकल ट्रीट का लार्ज। ये आपको तीनों साइज नीटली पता चलेगा। अगेन स्मॉल, मीडियम, लार्ज, फिश के मुंह के हिसाब से। ट्रॉपिकल ट्रीट असल में ट्रीट ही है। आप हफ्ते में 2 बार खिलाएं, ट्रॉपिकल ट्रीट खिलाएं, या हर तीसरे दिन एक मील आप ट्रॉपिकल ट्रीट खिलाएं। इसमें बहुत यूनिक इंग्रेडिएंट्स है। ओके, इंग्रेडिएंट्स जैसे लूटियन, लूटियन एक प्लांट एक्सट्रैक्ट है। इसका यूनिकनेस क्या है? ये रेड, येलो, ऑरेंज पिगमेंटेशन या कलर बढ़ाता है, नेचुरल है। ठीक है, इसमें मोरिंगा है। मोरिंगा इज वेरी गुड फॉर इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए। एंड इसमें स्पिरुलिना है, सीवीड है, ठीक है, गार्लिक है, टर्मरिक है, ये सब एक्सट्रैक्ट्स है। ये सब डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स एंड एक्सट्रैक्ट्स है जो फिश के लिए हेल्थ बढ़ाता है। इसलिए मैंने बोला आपका एग्जिस्टिंग फूड को भी वो बेटर कर देगा। आप अपना नॉर्मल फूड रेगुलरली खिलाएं, बिकॉज आपको बजट के हिसाब से है। ये आप हफ्ते में 2 या 3 बार खिलाएं एंड फिश को वो नॉर्मल न्यूट्रिशन जो मिलना चाहिए वो मिल जाएगा। हाई प्रोटीन फूड है। एंड हाँ, जो मैंने लूटियन मेंशन किया जो प्लांट है, वो श्रिम्प के लिए अमेजिंग काम करता है। इट्स वेरी गुड फॉर श्रिम्प। तो ये सब खाना श्रिम्प के लिए भी बहुत अच्छा है। बाय द वे, प्लीज आप बेबी फूड श्रिम्प के लिए मत डालें प्लांटेड एक्वेरियम में, गंदा कर देगा। ये बेबी के लिए अच्छा है, बट ये जो बचा कुचा खाना है, अगेन बिकॉज इट इज स्लो सिंकिंग और नीचे जाएगा, बचा कुचा खाना श्रिम्प खाएगा, तो श्रिम्प के लिए भी बहुत ही अच्छा क्वालिटी का फूड है। तो ये प्लांटेड एक्वेरियम वालों के लिए। प्लांटेड एक्वेरियम वाले ये नॉर्मली यूज कर सकते हैं, बिकॉज ये जो खाना है आपका एडीए या जो भी दूसरा हाई क्वालिटी खाना हम लोग बताते हैं उसके लेवल का है, क्वालिटी वाइज उसी लेवल का है। एंड आप प्लांटेड एक्वेरियम में भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज ये हाई प्रोटीन होने की वजह से फिश थोड़ा ही खाएगा, आप थोड़ा ही डालें, वो खा लेगा, पचा लेगा और टैंक में गंदगी नहीं फैलेगा। ओके, ये अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। नो, जिन लोगों के लिए कुछ टेक्निकल इंफॉर्मेशन चाहिए उनके लिए मैं बता दूं कि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है, जैसे मोरिंगा है, ठीक है, एक तो वो अंदरूनी इन्फ्लेमेशन या घाव कुछ है बॉडी पे है या फिन रॉट हुआ है तो बॉडी को हील करता है, फटाफट हील करता है। एंड कुछ भी डैमेज है तो हीलिंग बढ़ाता है, तो डैमेज प्रोटेक्शन हो गया। एंड गार्लिक जो है, मैंने गार्लिक का वीडियो बनाया था, वो कोई भी बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन कम करता है, भूख बढ़ाता है, टेस्ट बढ़ाता है और फिश को अट्रैक्ट करता है वो खाना खाने के लिए। ये सीवीड जो समुद्र में मिलता है वो जनरल गट हेल्थ, मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक को साफ रखता है, इंटरनल पैरासाइट में हेल्प करता है, एंड हार्ट जो फंक्शनिंग है वो बढ़ाता है या उसको स्ट्रॉन्गर बनाता है। नाउ स्पिरुलिना आल्सो हेल्प्स, वो थकान कम करता है, ठीक है, वायरल इन्फेक्शन को फाइट करता है। एंड स्पेशली अगर फिश बीमार था, अभी रिकवर हो रहा है, थोड़ा थोड़ा खाना खा रहा है,
तो ट्रॉपिकल ट्रीट दे, बिकॉज वो फिश को जल्दी हेल्थी बनाएगा। बिकॉज ऑफ ऑल दीज इंग्रेडिएंट्स उसका हेल्थ, बॉडी सब कुछ इंप्रूव होगा एंड वो नॉर्मल जल्दी होगा। तो ट्रॉपिकल ट्रीट दो इंपॉर्टेंट चीजों में काम करता है। एक तो वो ट्रीट है ही, प्लस जनरल हेल्थ बढ़ाता है। एंड अगर फिश बीमार था या बीमार है एंड रिकवरी के कगार पे है तो ये फूड ज्यादा हेल्प करेगा। एंड जैसे मैं हमेशा कहता हूं, कोई भी फिश फूड के साथ आप हमारा एपीआई का न्यूट्रो प्लस यूज करें एंड आपका फिश के लिए ये रामबाण दवाई है, हेल्थ बूस्टर है, इम्यूनिटी बूस्टर है, सब कुछ है। ठीक है, ये कभी मत भूलना। न्यू टैंक, फिश एक्लेमेटाइजेशन या एग्जिस्टिंग फिश इंटरनल पैरासाइट बहुत चीजों में काम आता है। पब्लिक यूज करके बहुत खुश है इसके साथ, आप जरूर ट्राई करें। सो ये है हमारा नया इंट्रोडक्शन, बेबी बाइट्स एंड ट्रॉपिकल ट्रीट्स। ओके, सो नाउ इतना स्ट्रॉन्ग फिश स्मेल है, जो फिश खाते हैं स्पेशली हमारे जो महाराष्ट्रियन कम्युनिटी में, वो रॉ फिश नहीं, ड्राई फिश खाने का उनको आदत है, वो स्मेल आता है, ड्राई फिश का स्मेल आता है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, एंड फैंटास्टिक टेस्ट। ओके, इसमें एक्चुअल फिश का टेस्ट है। नाउ मैं कहता हूं कि अगर मैं खुद खा के टेस्ट नहीं कर सकता हूं, मैं अपने मछली को नहीं दूंगा। ओके, इट्स एक्चुअली वेरी टेस्टी। आई कैन टेस्ट द स्पिरुलिना, आई कैन टेस्ट द गार्लिक, यू नो, इट्स रियली फिश तो विल डेफिनेटली एंजॉय दिस ब्यूटिफुल फूड। सो मैं अभी भी आप सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आपके फिश को अच्छा खाना खिलाएं। मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इंडियन कंपनीज को सपोर्ट करें। बहुत सारे इंडियन कंपनीज जो फूड है, ओके, जो बनता है, वो एक और वीडियो में देखेंगे कि कैसे क्या गलतियां करते हैं एंड कैसे कॉस्ट कटिंग करते हैं, बिकॉज कस्टमर्स सस्ता पूछते हैं। एक और वीडियो में मैं बताऊंगा एंड ये भी बताऊंगा कि हम लोग प्रोडक्शन कैसे करते हैं, ये जरूर देखना है आपको। ठीक है, बट इंडियन कंपनीज को सपोर्ट करें ताकि इंडियन इकोनॉमी बढ़े। यहां के लोकल जो लोग हैं, जो फैमिलीज हमारे इंडियन फैक्ट्रीज या इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस में या प्रोडक्शन सेंटर्स में काम करते हैं, उनका फैमिलीज की वजह से सब इंडियन लोग ही है। उनको सपोर्ट करें, हमारे प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करें। एंड प्लीज, देयर इज नो पॉइंट, आप कितना भी सस्ता लो, ओके, इंडियन खरीद लो सस्ते में, चाइनीज मत खरीदना। ओके, पॉइंटलेस। नाउ आई डोंट वांट टू एलैबोरेट कि ये ब्रांड नहीं। अगर आपको सस्ता खरीदना है तो इंडियन खरीदो, या महंगा खरीदना है तो इंडियन खरीदो। दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है आपके लिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, फिश को अच्छा खाना दो यार प्लीज। अभी ये जो है ना, कैसे कहते हैं, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम एक जीव को अपने घर में लेके आते हैं और सस्ता करके क्यों उसको मारते हैं यार? नहीं, ये बहुत बुरी बात है। खाना अच्छा खिलाओ ना। आप ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज करते हो, टैंक पे, लाइट पे, फिल्टर पे, सब में कॉम्प्रोमाइज करते हो। खाना तो अच्छा खिला दो, ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है। आप हमारा फूड खिलाते हो, दूसरा फूड खिलाते हो, बट खाना अच्छा खिलाओ। ओके, सो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो से आपको कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी मिला। फिश फूड के बारे में आपने समझा, ये गुड क्वालिटी नॉलेज है ताकि आप भी अच्छा फिश फूड खिला सके। एंड हां, अगर आपको मौका मिलता है घर में बना के खिलाने में, वो सबसे बेस्ट है। ओके, डेफिनेटली द बेस्ट। ओके, सो एज ऑलवेज मेरे तरफ से, असिस्टेंट डायरेक्टर पूजा मैडम के तरफ से, मेरे पूरे टीम के तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदाफिज, शबा खैर एंड सत श्री अकाल। बहुत जल्दी मिलेंगे हम, बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आने वाले हैं, हमारा वेबसाइट लॉन्च होने वाला है, अरे बहुत सारा चीज है। ठीक है, जल्दी मिलते हैं, ज्यादा दूर मत जाना, मेरे चैनल के आसपास ही रहना। एंड हारे यार, मैं हमेशा भूल जाता हूं, वो लाल बटन दबाओ ना, सब्सक्राइब वाला, बहुत मजा आएगा। ओके, चलो बाय बाय।